दोस्तों, यह कहानी है उन पैरासाइट्स की जो लोगों के कान के जरिए दिमाग में घुसकर उनके शरीर पर काबू कर लेते हैं। अब ये पैरासाइट्स इंसानों से क्या क्या करवाते हैं, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ अजीब जीवों और पैरासाइट्स के साथ जो समुद्र से निकलकर शहर की ओर बढ़ते हैं। वहीं एक आदमी और उसकी पत्नी सो रहे थे कि अचानक एक पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है। थोड़ी देर तक आदमी तड़पता है, फिर शांत हो जाता है। अब हम एक लड़के सींची को देखते हैं जो गाने सुन रहा था। एक और पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सींची ने ईयरफोन लगाए थे। पैरासाइट नाक के रास्ते अंदर घुसता है, मगर सींची उसे दूर फेंक देता है। पैरासाइट फिर उसके हाथ में घुस जाता है, लेकिन सींची तुरंत केबल से हाथ बांधकर उसे रोक देता है। सींची की आवाज सुनकर उसकी माँ आती है। सींची बताता है कि उसके हाथ में कीड़ा है, मगर माँ सोचती है कि वह मजाक कर रहा है। हाथ में कुछ नहीं दिखता और सींची भी सोच में पड़ जाता है कि कीड़ा कहाँ गया। उसी समय हम उस आदमी को देखते हैं जिसके दिमाग पर पैरासाइट का कब्जा हो गया। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अचानक उसका मुंह भयानक क्रिएचर में बदल जाता है जिसमें कई आंखें थीं। पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले आदमी उसे मार देता है। पैरासाइट ने उसका दिमाग पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। फिर सींची को देखते हैं जो स्कूल जा रहा है। उसका व्यवहार बदल गया है और उसके हाथ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। क्लास में उसकी रेजर गिर जाती है और जब वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हाथ अपने आप बढ़कर रेजर उठा लेता है। बास्केटबॉल खेलते समय भी वह दूर से बॉल डाल देता है। घबराकर वह घर जाकर इंटरनेट पर सर्च करता है और हाथ से एक आंख निकलती है। हाथ अचानक बड़े आकार में बदलता है और फिर छोटे क्रिएचर में। वह क्रिएचर कहता है कि उसने सींची का हाथ अपना होस्ट बना लिया है। क्रिएचर स्कूल की किताबें पढ़ता है, लड़कों को लड़ते देख फाइटिंग सीखता है और अब वे दोनों जुड़े हुए हैं। पेंटिंग क्लास में सातोमी आती है और उसे डांटती है, फिर पेंटिंग देखकर चली जाती है। रात में क्रिएचर कहता है कि उसे सींची के शरीर की जांच करनी है। सींची और क्रिएचर की दोस्ती हो जाती है। शहर में कई पैरासाइट्स लोगों के शरीर पर कब्जा कर मार रहे थे, लेकिन किसी को असली सच पता नहीं था। सींची को अचानक एक पैरासाइट महसूस होता है। एक आदमी शॉप में दिखता है जिसका शरीर भी पैरासाइट के नियंत्रण में है। वह आम इंसान को मार रहा था और सींची को इंसानों का मांस खाने के लिए बढ़ाता है, मगर जल्द ही उसे पता चलता है कि सींची का दिमाग अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं है और पैरासाइट सिर्फ हाथ तक सीमित है। इस बीच मिस्टर ए और शिमादा इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रही थी। वह इंसानी खाना खाती और कहती है कि इंसानों जैसा सोचना ही इंसानों के बीच सरवाइव करने का तरीका है। सिंच परेशान था, लेकिन अपनी मॉम को यह सब नहीं बता पा रहा था। वह मॉम से कहता है कि घर में ही रहो क्योंकि बाहर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। मॉम उसे ध्यान नहीं देती। एक रात घर आते समय सिंच का सामना मिस्टर ए से होता है। मिस्टर ए जानता था कि दुकान वाला पैरासाइट सिंच और मिकी ने मिलकर मारा था। वह सिंच पर हमला करता है। मिकी और मिस्टर ए की जोरदार फाइट होती है। सिंच लोहे का पाइप घुसाकर मिस्टर ए को घायल कर देता है। पैरासाइट बॉडी कमजोर होने की वजह से वहीं गिर जाता है। सिंच घर पहुंचता है, लेकिन पैरासाइट बाहर निकलकर मॉम की बॉडी में चला जाता है। मिकी समझता है कि पैरासाइट अब मॉम में है। सिंच उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मॉम घायल हो जाती है और सिंच गिर जाता है। बाद में वह ठीक हो जाता है। अगले दिन वह सातोमी से मिलता है, लेकिन उसका बिहेवियर बदल चुका था। वह तामिया के पास दौड़ता है और पूछता है कि मिस्टर ए कहाँ है। तामिया कहती है कि मिस्टर ए ने मॉम की बॉडी ले ली है और आगे कुछ नहीं बता सकती। सिंच चाकू फेंकता है, मगर वह वापस आ जाता है। पुलिस मिस्टर ए की बॉडी पाती है। उन्हें पता चलता है कि उसने और दुकान के मालिक ने एक ही इंसान को मारा था। जांच में यह भी पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। अब लोग सोचने लगते हैं कि पैरासाइट्स की अफवाह सच भी हो सकती है। सिंच मॉम को ढूंढता है और रास्ते में नेता और अन्य पैरासाइट्स भी देखता है। मिकी सोचता है कि एक दिन पैरासाइट्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। फिर पुलिस सिंच से पूछताछ करती है, लेकिन वह चालाकी से झूठ बोल देता है। स्कूल में सातोमी से मिलने पर सिंच डिनर के लिए जाता है। रास्ते में एक मृत पप्पू मिलता है। सिंच कहता है कि अब यह सिर्फ हड्डियां हैं। सिंच के अंदर भी बदलाव शुरू हो गया था। स्कूल का प्रिंसिपल तामिया को प्रेग्नेंट देखकर चौंक जाता है। तामिया के माता पिता को भी यह जानकारी मिलती है। कामयाबी पैरासाइट उन्हें मार देती है। सातोमी की पेंटिंग क्लास में एक लड़की शिमादा का बाल तोड़ देती है और वह काला हो जाता है। सभी समझ जाते हैं कि शिमादा पैरासाइट है। शिमादा हमला करता है। सिंच जब स्कूल में पहुंचता है तो देखता है कि शिमादा का मास्टर जैसा रूप लड़कियों को डराता है। उनकी चीखें सुनकर सिंच बचाने आता है। कामयाबी समझ जाती है कि किशन अपने मॉन्स्टर रूप में सबके सामने आ गया है। सातोमी शिमादा के सेंटर में केमिकल फैक्ट्री जलाती है, जिससे वह बेकाबू हो जाता है। लड़कियां भागती हैं और सातोमी की दोस्त भी मदद करती हैं। सिंच हिम्मत दिखाकर सातोमी को बचाने जाता है। शिमादा एक जापानी डेमन की तरह हमला करता है। कामयाबी आती है और उसे शांत करने के लिए बम फेंक देती है। सातोमी नीचे कूदकर सुरक्षित हो जाती है। धमाका होता है और जख्मी सातोमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शिमादा स्कूल की छत पर जाकर मिकी को अपनी योजना बताता है। सिंच लोहे की रोड को धनुष की तरह बनाकर शिमादा में घुसा देता है और शिमादा वहीं मर जाता है। इसके बाद कामयाबी कुछ समय के लिए गायब हो जाती है और सिंच को अपनी मॉम यानी मिस्टर ए का पता देती है। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर आता है। उन्हें पता चलता है कि मर्डर दूसरी बिल्डिंग से हुआ था, लेकिन सच का पता नहीं चलता। सिंच तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर अपनी मॉम से मिलता है। मिकी नींद में होने के बावजूद सिंच की मदद करता है और वह हथियार बनाकर मॉम से फाइट करता है। फाइट के दौरान सिंच को अपनी मॉम को मारना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिकी जाग जाता है और सिंच को सब सच बताता है। इसी बीच एक पैरासाइट पॉलिटिशियन चुनाव
चुनाव जीत लेता है और ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। दूसरी टीम इंसानों को बचाने के लिए ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन ऑपरेशन शुरू करती है। तामिया और इस पॉलिटिशियन के साथ अब एक खतरनाक पैरासाइट भी है जिसका नाम कोतू है। यह इंसान जाति को खत्म करना चाहता है। तामिया अपने आने वाले बच्चे की चिंता करती है। हॉस्पिटल में सातोमी से मिलकर सिंच और मिकी की फोटो ली जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। यह कहानी अभी अधूरी है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिगी नाम का क्रिएचर चेतावनी देता है कि पैरासाइट उन्हें मार सकता है। सिंची भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पैरासाइट उसके पास आता है और चाहता है कि क्रिएचर हाथ छोड़कर उसके हाथ में आ जाए, लेकिन मिगी मना कर देता है। मिगी सिंची की रक्षा करता है और स्कूल में देखी गई लड़ाई की तकनीक का उपयोग कर पैरासाइट का दिमाग और शरीर अलग कर देता है, जिससे वह मर जाता है। इस बीच कोई आता है तो सिंची पीछे से भाग जाता है। सिंची अपनी माँ को कुछ नहीं बता पाता। शहर में कई लोग गायब हो रहे थे, उनकी लाशें मिल रही थीं। सिंची मिगी से कहता है कि ऐसे पैरासाइट से लोगों को मारना बंद करें। मिगी बताता है कि उनका खाना ही इंसान है और जब तक सिंची जिंदा रहेगा वह भी सुरक्षित रहेगा। पुलिस को जानकारी मिलती है कि हाल ही में इंसानों का मांस खाने वाला आदमी भी पैरासाइट के असर में था। अब पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अगले दिन स्कूल में मिगी को पता चलता है कि एक नया पैरासाइट भी वहाँ है। नई टीचर तामिया। मिगी और सिंची तुरंत समझ जाते हैं कि वह पैरासाइट है। तामिया भी जान जाती है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट मौजूद है। सिंची तामिया से मिलता है। तामिया कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, वह बाकी पैरासाइट्स से अलग है। उसका शौक था इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना। उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर इंसानी शरीर में प्रेगनेंसी भी करवाई ताकि देख सके बच्चा कैसा होगा। सिंची पूछता है कि स्कूल में वह क्या कर रही है। तामिया कहती है कि वह बस इंसानों की तरह जीना चाहती है और लोगों को गलतफहमी से बचाने के लिए सिंची की गर्लफ्रेंड को देख रही है। स्कूल के बाद तामिया 2 और पैरासाइट्स लेकर आती है। स्टूडेंट शिमादा और ऑफिसर मिस्टर ए तीनों ने एक नेटवर्क बनाया है जिससे वे इंसानों के बीच छुप कर रह सकते हैं और रोज इंसानों को मारकर खा सकते हैं। तामिया चाहती है कि सिंची भी उनके नेटवर्क में शामिल हो, लेकिन सिंची मना कर देता है। तामिया बताती है कि उसने मिस्टर ए के साथ एक्सपेरिमेंट किया और अब वह प्रेग्नेंट है। मिगी कहता है कि चूंकि यह इंसानी शरीर में हुआ है, बच्चा इंसान ही होगा। तामिया सवाल करती है, तो हम कौन हैं? इंसान नहीं तो क्या है? उसका मकसद पैरासाइट्स का भविष्य समझना था। वह सिंची को धमकी देती है कि अगर उसने पैरासाइट्स के खिलाफ कुछ किया तो पूरा स्कूल कुछ सेकंड में खत्म हो जाएगा। डर के कारण सिंची चुप रहता है। मिगी चेतावनी देता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना।